गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स एंड वेलकम बैक टू माय चैनल ग्रामर गुरु मोहित चाउस। आज की वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं चेंज द नरेशन ऑफ इंपरेटिव सेंटेंस। ओके, सो सबसे पहले हमको यह जानना जरूरी है व्हाट इज मीन बाय इंपरेटिव सेंटेंस। इंपरेटिव सेंटेंस क्या होता है? तो जो सेंटेंस या तो डोंट या फिर वर्ब के फर्स्ट फॉर्म से स्टार्ट होता है वो सेंटेंस कहलाता है इंपरेटिव सेंटेंस। इस सेंटेंस में या तो सजेशन दिया होता है या एडवाइस दी होती है या फिर रिक्वेस्ट की जाती है या फिर ऑर्डर दिया जाता है या फिर बेगिंग की जाती है ना? तो यह कहलाता है इंपरेटिव सेंटेंस। तो अगर चेंज द नरेशन में इन्वर्टेड कॉमा के अंदर का सेंटेंस इंपरेटिव सेंटेंस अगर हो तो उसका हम नरेशन कैसे चेंज कर सकते हैं वो आज हम लोग देखेंगे। तो आगे बढ़ने से पहले अगर आप लोग इस चैनल पर नए हैं तो मेरे ग्रामर गुरु मोहित चाउस इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि आपको और ज्यादा वीडियोस, नई नई वीडियोस की नोटिफिकेशंस आ सके। ओके, तो चलिए विदाउट वेस्टिंग टाइम हम लोग अपना टॉपिक स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा टॉपिक है चेंज द नरेशन ऑफ इंपरेटिव सेंटेंस पार्ट 1। ठीक है, इस पार्ट 1 में हम लोग रूल्स देखेंगे और रूल्स के साथ कुछ एग्जाम्पल्स देखेंगे जिनको हम डायरेक्ट से इनडायरेक्ट नरेशन में चेंज कर सके। ओके, तो जैसे कि चेंज द नरेशन ऑफ असर्टिव सेंटेंस देखते समय हमने देखा था कि जब भी हम किसी सेंटेंस का नरेशन चेंज करते हैं उसके लिए हमको जरूरत पड़ती है रूल्स ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन की। रूल्स ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन वो रूल्स होते हैं जो हमको किसी भी सेंटेंस को डायरेक्ट से इनडायरेक्ट नरेशन में ट्रांसफॉर्म करने में मदद करते हैं। तो अगर हमारा सेंटेंस इंपरेटिव सेंटेंस है तो उसके लिए कौन से रूल्स है सबसे पहले वो देख लेते हैं। चलिए, रूल्स ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन। ओके, अगर आप लोग ग्रामर को सीखना चाहते हैं तो बुक और पेन लेकर अगर आप बैठे और ये सब चीजों को नोट करें तो आपको इसमें काफी फायदा हो सकता है। तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, अगर आप लोग बुक और पेन लेकर नहीं बैठे हैं तो वीडियो को पॉज कीजिए और बुक पेन लेकर इन सब चीजों को नोट कीजिए। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो रूल्स ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन में देखिए पहला रूल क्या कहता है। पहला रूल हर एक सेंटेंस के लिए बिल्कुल सेम रहेगा। Begin the sentence with the word that refers to the speaker। आपको आपके आंसर के सेंटेंस की शुरुआत उस शब्द से करनी है जो स्पीकर को रेफर करता है। मतलब स्पीकर जो है जिसने वो सेंटेंस कहा है, वो इंपरेटिव सेंटेंस जिस पर्सन ने कहा है उस पर्सन के नाम से आपको अपने सेंटेंस की स्टार्टिंग करनी होगी। ओके, सेकंड रूल कहता है यूज द वर्ड ऑर्डर्ड, commanded, requested, begged, advised, etc. as रिपोर्टिंग वर्ब। रिपोर्टिंग वर्ब के जगह आपको
ऑर्डर्ड, कमांडेड, रिक्वेस्टेड, बेग्ड, एडवाइज्ड, ये आपको रिपोर्टिंग वर्ब यूज करने हैं एज पर द नेचर ऑफ द सेंटेंस। सेंटेंस का जैसा नेचर हो, मतलब अगर कोई पोस्ट में या उम्र में बड़ा पर्सन अगर उम्र में पोस्ट में छोटे पर्सन को कुछ कहता है तो या तो ऑर्डर देगा या कमांड देगा। ऑर्डर कमांड दोनों सेम ही होता है। कोई कॉमन पर्सन अगर दे तो ऑर्डर, अगर कोई ऑफिसर अपने छोटे ऑफिसर को अगर कुछ ऑर्डर देता है तो कमांड। अगर कोई उम्र या पोस्ट में छोटा पर्सन बड़े पर्सन को कुछ कहता है तो वो हो जाएगा रिक्वेस्ट। मतलब अगर पापा अपने बेटे से कह रहे हैं तो ऑर्डर, बेटा अगर अपने पापा से कह रहा है इंपरेटिव सेंटेंस तो रिक्वेस्टेड। अगर कोई भिखारी है या कोई पर्सन बहुत ही ज्यादा तकलीफ में है, वो बहुत गिड़गिड़ाकर कुछ मदद मांग रहा है तो बेग्ड, ठीक है। और अगर दो सेम एज या दो सेम पोस्ट के लोग आपस में एक दूसरे को कुछ इंपरेटिव सेंटेंस कहते हैं तो एडवाइस, ठीक है। अगर दो फ्रेंड्स है, एक फ्रेंड अगर दूसरे फ्रेंड को कोई इंपरेटिव सेंटेंस कहता है तो एडवाइस। तो आपको सेंटेंस का नेचर देखकर समझ में आ जाएगा कि आपको इनमें से कौन सा रिपोर्टिंग वर्ब यूज करना है। एग्जांपल्स के समय हम लोग देख लेंगे। ओके, आगे बढ़ते हैं। तीसरा रूल कहता है इफ द सेंटेंस इज पॉजिटिव imperative, then use the word to as conjunction। तीसरा रूल कहता है कि अगर आपका सेंटेंस, इन्वर्टेड कॉमा के अंदर का सेंटेंस अगर आपका पॉजिटिव इंपरेटिव है तो आपको टू वर्ड लगाना है। इन्वर्टेड कॉमा की जगह कंजंक्शन के रूप में आपको टू ये वर्ड यूज करना है। अगर आपका सेंटेंस पॉजिटिव इंपरेटिव है तो पॉजिटिव इंपरेटिव कब होगा? जब वो वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में होगा, ठीक है। वो जो सेंटेंस की स्टार्टिंग है उसका पहला वर्ड फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब होगा V1 तो वो पॉजिटिव इंपरेटिव होगा। ओके, इसी के अपोजिट चौथा रूल, इफ the sentence is negative imperative, then use the words not to as conjunction। अगर आपका सेंटेंस निगेटिव इंपरेटिव है, मतलब डोंट से स्टार्ट हो रहा है, तो आपको इन्वर्टेड कॉमा की जगह कंजंक्शन के रूप में क्या यूज करना है? नॉट टू। अगर पॉजिटिव इंपरेटिव है तो टू, अगर निगेटिव इंपरेटिव है तो नॉट टू। ओके, नेक्स्ट रूल कहता है फिफ्थ, मेक necessary changes in tense, helping verbs, pronouns and अदर वर्ड्स। अगर आपका रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में है तो आपको टेंस चेंज करना पड़ेगा, हेल्पिंग वर्ब्स चेंज करना पड़ेगा, प्रोनाउंस चेंज करना पड़ेगा और आपको अदर वर्ड्स भी चेंज करने पड़ेंगे, ठीक है। ये असर्टिव सेंटेंस के समान ही है, पांचवा रूल, ठीक है। और सबसे इंपॉर्टेंट, सबसे जो लास्ट रूल है वो सबसे इंपॉर्टेंट है, ठीक है। वो हम लोग यहां देख लेते।
जो 6th नंबर का रूल है वो कहता है ट्रांसफॉर्म द सेंटेंस फ्रॉम imperative to assertive. ट्रांसफॉर्म द सेंटेंस फ्रॉम इंपरेटिव टू असर्टिव सेंटेंस. अगर सेंटेंस जो दिया गया सेंटेंस है वो इंपरेटिव तो रहेगा ही, ठीक है, उस सेंटेंस को आपको असर्टिव में ट्रांसफॉर्म करना है. तो अगर आप ये 5 रूल अगर फॉलो कर लेते हैं तो वो ऑटोमेटिकली जो है वो असर्टिव में ट्रांसफॉर्म हो जाएगा. तो अब हम लोग कुछ एग्जाम्पल्स लेकर देखते हैं और देखते हैं कि इंपरेटिव सेंटेंस को हम लोग ये रूल्स अप्लाई करके किस तरीके से डायरेक्ट से इनडायरेक्ट नरेशन में ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं. ऑलराइट, तो चलिए कुछ एग्जाम्पल्स लेते हैं और देखते हैं कि हम किसी इंपरेटिव सेंटेंस को डायरेक्ट से इनडायरेक्ट नरेशन में कैसे चेंज कर सकते हैं. फर्स्ट एग्जाम्पल, the principal said to the teachers, comma into inverted comma, come and meet me in my office, इन्वर्टेड कॉमा क्लोज. अब देखो ये सेंटेंस अगर आप देखेंगे, सेंटेंस है द प्रिंसिपल सेड टू द टीचर्स कम एंड मीट मी इन माय ऑफिस. प्रिंसिपल ने टीचर्स से कहा कि आप लोग आओ और आकर मुझे मेरे ऑफिस में मिलो. अब देखो पहला रूल कहता है कि आपको सेंटेंस वहां से स्टार्ट करना है जो शब्द स्पीकर को रेफर कर रहा है. स्पीकर कौन है, किसने ये कहा है, द प्रिंसिपल. तो हमारा आंसर यहीं से स्टार्ट होगा, द प्रिंसिपल. अब इस सेड टू की जगह हमको क्या यूज करना है. अब देखो प्रिंसिपल जो है वो पोस्ट में बड़ा है, टीचर्स उसके अंडर काम करते हैं, इसलिए प्रिंसिपल रिक्वेस्ट नहीं करेगा बल्कि ऑर्डर करेगा, ऑर्डर्ड. ठीक है, किसको ऑर्डर किया, द टीचर्स. देखिए जब भी आप लोग चेंज द नरेशन करें ना, आप एक एक वर्ड को सॉल्व करते जाए. सबसे पहले देखो हमने द प्रिंसिपल को लिखा, फिर सेड टू की जगह ऑर्डर्ड लिखा, उसके बाद द टीचर्स लिखा. ठीक है, अब हम पहुंच गए हैं इन्वर्टेड कॉमा के पास. हमारा तीसरा रूल कहता है कि अगर दिया गया सेंटेंस पॉजिटिव इंपरेटिव है तो आपको इन्वर्टेड कॉमा की जगह टू लगाना है, और अगर निगेटिव इंपरेटिव है तो आपको नॉट टू लगाना है. चौथा रूल कहता है. तो देखो यहां पर हमारा जो सेंटेंस है वो वर्ब के फर्स्ट फॉर्म से स्टार्ट हो रहा है, डोंट से स्टार्ट नहीं हो रहा, वर्ब के फर्स्ट फॉर्म से. तो इसका मतलब ये है कि हमारा जो सेंटेंस है वो है पॉजिटिव इंपरेटिव सेंटेंस, तो हम यूज करेंगे टू. ठीक है, अब आगे का जो सेंटेंस है इसमें हमको टेंस चेंज करने की जरूरत नहीं है. क्यों, क्योंकि टू के बाद हमेशा वर्ब का फर्स्ट फॉर्म ही आता है. हम इसको टू केम नहीं कर सकते, आपको टू कम ही रहने देना है. टू कम एंड मीट, ये मी यूज किया गया है प्रिंसिपल के लिए, इसलिए ये हो जाएगा थर्ड पर्सन प्रोनाउन हिम और हर. क्यों, प्रिंसिपल जो है वो आदमी भी हो सकता है, औरत भी हो सकती है, ठीक है, मैन भी हो सकता है, वुमन भी हो सकती है, इसलिए हिम हर इन हिज ऑब्लिक हर ऑफिस. यहां पर हमने वापस से माय की जगह हिज और हर यूज किया. तो इस तरीके से अगर आप एक एक शब्द को सॉल्व करते जाएंगे तो आपका आंसर कभी भी गलत नहीं होगा. ठीक है, होप ये आपको समझा होगा. ठीक है, और अच्छे से समझने के लिए एक और एग्जांपल लेते हैं. रमेश said to his father, don't
टेल मी टू ज्वाइन एनी पॉलिटिकल पार्टी। रमेश सेड टू हिज फादर, डोंट टेल मी टू ज्वाइन एनी पॉलिटिकल पार्टी। हो सकता है कि रमेश को पॉलिटिक्स में इंटरेस्ट नहीं होगा, इसलिए वो अपने पिता से कह रहा है कि मुझे किसी पॉलिटिकल पार्टी में शामिल होने के लिए मत बोलो। अब आप बताओ, हम जब इसको सॉल्व करेंगे तो ये जो सेंटेंस है ये बोला किसने है? रमेश ने। तो हमारा आंसर जो है वो कहां से स्टार्ट होगा? अकॉर्डिंग टू फर्स्ट रूल, रमेश से, क्योंकि ये स्पीकर है, इसने ये कहा है, रमेश। अब देखो, रमेश जो है वो बात कर रहा है अपने पिता से। अब वो पिता को ऑर्डर तो नहीं दे सकता क्योंकि वो उम्र में छोटा है, रिश्ते में छोटा है, इसलिए हम सेड टू की जगह क्या यूज करेंगे? रिक्वेस्टेड। रमेश रिक्वेस्टेड, किसको रिक्वेस्ट किया? हिज फादर। अब हम पहुंच गए इन्वर्टेड कॉमा की जगह, है ना। फोर्थ रूल कहता है कि अगर आपका सेंटेंस निगेटिव इंपरेटिव है तो आपको नॉट टू यूज करना है। और यहां देखो, डोंट से सेंटेंस स्टार्ट हुआ, इसका मतलब हमारा सेंटेंस निगेटिव इंपरेटिव है, तो हम यहां पे नॉट टू यूज करेंगे। नॉट टू, जब आप नॉट टू यूज करते हो ना, तो ये जो डोंट है इसको वापस से लिखने की जरूरत नहीं, ये कैंसिल हो जाता है। क्योंकि निगेटिव अगर आपको सेंटेंस को रखना है तो एक ही निगेटिव वर्ड रखना पड़ेगा। दो निगेटिव रखेंगे तो निगेटिव निगेटिव पॉजिटिव हो जाएगा। आई बात समझ में? इसलिए डोंट के बदले आपको नॉट टू यूज करना है। नॉट टू टेल, ये मी रमेश के लिए यूज किया गया है, इसलिए हम यहां पर थर्ड पर्सन प्रोनाउन यूज करेंगे, हिम। नॉट टू टेल हिम टू ज्वाइन एनी पॉलिटिकल पार्टी। तो हमारा आंसर बनेगा, रमेश रिक्वेस्टेड हिज फादर नॉट टू टेल हिम टू ज्वाइन एनी पॉलिटिकल पार्टी। तो इस तरीके से हम लोगों ने ये कपल ऑफ एग्जांपल्स लेकर, दो एग्जांपल्स लेकर ये देखा कि किस तरीके से हम लोग नरेशन को चेंज कर सकते हैं, वो भी इंपरेटिव सेंटेंस के। होप ये आपको समझ में आया होगा। ऐसे ही ग्रामर की वीडियोस देखने के लिए हमारे साथ बने रहे। हमारे चैनल ग्रामर गुरु मोहित चाउस को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाना ना भूलें। ओके, अगले किसी वीडियो में वापस से हमारी मुलाकात होगी ग्रामर के ही किसी और टॉपिक पर। हैव अ नाइस डे, थैंक यू।